आपको कि बिल्कुल वाइप आउट हो जाएगा, राम राज्य आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसे अलग भी कुछ खराब पुलिस अफसर थे, आज भी कुछ खराब हैं, कुछ अच्छे भी हैं। तो ये दीज आर जनरल एलिगेशंस। डी साहब को जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको रिवार्ड दें और जो नहीं कर रहे हैं उनकी खिंचाई करें, ताकि जनता का पुलिस में विश्वास बढ़े। हाँ, वो देखो ना, वो अपना रोटी ज़्यादा खा ली होगी ना, उनको कहें कि ज़रा रोटी कम खाएं, थोड़ी रोटी कम खाएं, रात को एक बार खाना स्किप करें। मर्दों ने काफ़ी लोग औरतों को दबाने की कोशिश की है। अब वो थोड़ी फॉर्म में आ गई हैं तो कहते हैं इनको भी थोड़ा मज़ा चिखाया जाए, तो ये मर्दों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास आ जाए, मैं उनको ठीक ठाक कर दूँ। मैं रोशनी आपको कहता हूँ अली बाबा 40 किसको छोड़ें, किसको पकड़ें। बिजनेसमैन फंसे हैं, ब्यूरोक्रेट्स फंसे हैं, पुलिस ऑफिसर फंसे हैं, इवन कुछ लोग जो एडवाइज़र रैंक भी इंजॉय करते हैं उनकी भी कुछ समस्याएं हैं। लोग पहले जी हमाम में नंगे होते थे, अब रोशनी में नंगे हो रहे हैं। तो फिर जवाब दिया, वेल सेड वेल रिटन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। पिछले कुछ समय से देखें तो हम महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न के जो मामले हैं वो बढ़े हैं, चाहे वो बलात्कार हो या ये चीज़ें जो हैं वो बढ़ोतरी हो रही है। और ऐसा लगता है जो मुलजिम हैं वो बेखौफ होके घूम रहे हैं। तो प्रश्न पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, उनकी कार्यशैली पर है। इसके अलावा माइनिंग के केसेस में हमने देखा है कि जब माइनिंग होती है तो लोग इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट पैसा खा रहा है। ऐसा नहीं है कि जो सारे ही पुलिस डिपार्टमेंट के लोग करप्ट हैं, ऊपर के जो अधिकारी हो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन नीचे ना जाने कुछ एसएचओस को ऐसा क्या हो गया है कि ये लोग पैसा खा रहे हैं या फिर लोग जानबूझकर इन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता नहीं, क्योंकि गाड़ियां तो दिन रात को 10, 11, 12 बजे के बाद चलने लगती हैं और चलती रहती हैं। ऐसे में पुलिस वालों को सारी इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन फिर भी ना जाने इन चीज़ों पर क्यों रोक नहीं लगती। पिछले अगर हम एक सप्ताह पहले या उससे थोड़ा सा पहले देखें तो एक मर्डर हुआ था। वहाँ के लोग भी ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि पुलिस वालों ने उस मुलजिम को पकड़ा नहीं, पैसा खाया है पुलिस वालों ने। तो पुलिस वालों की कार्यशैली पर प्रश्न जो है वो पहले भी उठते रहे हैं और इस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर एस.के. भल्ला, जो सिविल विजिलेंस सेल जम्मू कश्मीर JNK के चेयरमैन हैं, फाउंडर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये बार बार जो पुलिस वालों की कार्यशैली के ऊपर प्रश्न लगाए जाते हैं कि ये करप्ट हैं, पैसा खा रहे हैं, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? देखो जी, करप्ट हैं या नहीं हैं, ये एक बड़ा अजीब सा सवाल है। चिन्हित करने पड़ेंगे हमें, लोग जी आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। ऐसे हम वाइल्ड एलिगेशन नहीं लगा सकते, पुलिस डिपार्टमेंट हो या और भी कोई डिपार्टमेंट हो। और दूसरी बात यह है, अगर पुलिस वालों में समस्या है तो मुझे उसमें कहने में कोई परेशानी नहीं है। हम लोगों में भी कुछ समस्याएँ हैं, हम लोगों में भी समस्याएँ हैं। ताली दो हाथ से बजती है जी। इल्ज़ाम लगा दिया, उस एसएचओ ने ये कर दिया, वो कर दिया। कोई चीज़ सब्सटेंशियल होनी चाहिए, कोई चीज़ सामने होनी चाहिए, कोई प्रूफ होना चाहिए, कोई ऑडियो होना चाहिए, कोई वीडियो होना चाहिए, फिर वो बात बनती है ना। जी जी। ऐसे ही हम लगा दें, वो सब भ्रष्ट हो गए, ऊपर के ठीक हो गए, नीचे के गलत हो गए, ये कुछ अजीब सी बातें हैं मेरे ख्याल में। लेकिन अगर हम देखें तो ना ही करप्शन पे रोक लग रही है, ना ही ये गुंडागर्दी जो है इस पे रोक लग रही है, तो फिर किसकी गलती है? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं। कुछ मैंने आपको पहले भी कहा, आज फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये करप्शन वगैरह खत्म नहीं होने वाली, लेकिन हाल से हमने थोड़ा सा हंगामा रखा हुआ है। ये कुछ प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती हैं लाइफ में जी। अगर हम अपने पुराने इतिहास को देखें, जहाँ बड़े बड़े यहाँ लोग थे, उस वक्त भी ये कुछ चीज़ें पूरी कंट्रोल नहीं हुई। सिर्फ ये होता है कि कुछ लोग अपने लेवल पे एफर्ट वगैरह करते हैं तो कुछ कमी आ जाती है। अब आपको जी बिल्कुल वाइप आउट हो जाएगा, राम राज्य आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरे ख्याल ऐसे कुछ होने वाला नहीं, मेरे ख्याल में होने वाला नहीं, मेरे ख्याल में। एक बुजुर्ग से हम बात कर रहे थे, वो पुलिस डिपार्टमेंट में कार्य करते थे, पहले करते थे, और उनसे बात करते हुए हमने ये लगा कि वो खुद भी कह रहे थे कि अब वो जो पुलिस, जब हमारे समय पे पुलिस होती थी, उस समय की और इस समय की पुलिस में काफ़ी अंतर आ गया है। कोई भी जो बुज़ुर्ग आदमी है, मैं भी अपने आप को बुज़ुर्गों की कैटेगरी में
समझता हूँ, कुछ देर के लिए, हमेशा के लिए नहीं। वो यही कहेंगे जी हमारे बुजुर्ग अच्छे होते थे, जब हम काम करते थे बड़ा अच्छा होता था, आजकल ठीक नहीं हो रहा। ये कुछ ऐसी अजीब सी बातें हैं, इनका कोई मीनिंग नहीं है। पहले भी कुछ खराब पुलिस अफसर थे, आज भी कुछ खराब हैं, कुछ अच्छे भी हैं। तो ये दीज आर जनरल एलिगेशंस। ऊपर के अधिकारियों की अगर हम बात करें तो बहुत ऊपर के कौन से, ऊपर के कौन से, आप मुझे बताइए ना। ऊपर के बहुत हैं आप। आईजी, एसपी, कौन से आईजी? आप आईजी का नाम लीजिए ना। कौन से आईजी की क्या समस्या है? मुकेश जी हो गए हैं, क्या समस्या उनकी? अगर उनके पास मामले जाते हैं या कोई उन्हें कंप्लेन करता है कि इस पुलिस स्टेशन में हमने कंप्लेन की, तो वो काम नहीं, वो नहीं करते हैं। नहीं, ये एसएचओ जो है काम नहीं कर रहा। उसके बाद जैसे ही उनके पास कंप्लेन जाती है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं और फिर काम लेते हैं ना। हाँ, तो अच्छी बात है, फिर अच्छी बात, बड़ी अच्छी बात है, ले रहे हैं। डीआईजी और डीजीपी हैं शायद। हाँ, डीजीपी साहब हैं वो, अच्छी बात है, अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम उनका नमस्कार करते हैं। लेकिन हम पिछले कुछ समय से देखें तो महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न के मामले हैं वो बढ़े हैं। मिसाल के तौर पे जैसे बलात्कार हो गए, कहाँ पे कोई हुआ ऐसा? हुआ वो रिसेंट केस ऐसा कुछ? हाँ, कोई रिसेंट केस हुआ ऐसा कुछ? रिसेंट अभी त्रिकुटा नगर में एक केस हुआ था, वहाँ पर लोगों ने विरोध किया। उसके बाद वो जो लड़का था वहाँ से पुलिस वालों ने कहा जी भाग गया है, पकड़ में नहीं आ रहा, कहीं ये इल्जाम लगा। कोई एफआईआर वाला हुई होगी मेरे ख्याल में। जी। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि पुलिस उतनी एक्टिव नहीं है जितना उनको होना चाहिए। जी बिल्कुल, आप ये कहना चाहते हो ना। तो उसके लिए आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डीजीपी साहब को कि एक्टिवेट करें अपनी मशीनरी को। अगर पुलिस एक्टिवेट हो जाए तो वो तो निकाल ही लेते हैं बंदे को, थोड़ा एक्टिवेट करें उनको। और थोड़ा, और मेरी ये भी रिक्वेस्ट है डीजीपी साहब को कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको रिवार्ड दें जी, और जो नहीं कर रहे हैं उनकी खिंचाई करें। बिल्कुल, ताकि जनता का पुलिस में विश्वास बढ़े। थोड़ा विश्वास बढ़े ना, विश्वास बढ़े। ट्रस्ट जो डेफिसिट है उसमें वो ट्रस्ट डेफिसिट है उसमें बढ़े नहीं, अच्छा होना चाहिए। लोगों का और कॉन्फिडेंस बने पुलिस में कि भाई काम कर रहे हैं ये लोग। मतलब अकाउंटेबिलिटी बनानी पड़ेगी, मोटे तौर पे अकाउंटेबिलिटी बनानी पड़ेगी। ये तो फिर पुलिस ऑफिसर को देखना होगा ना, जो सुपीरियर ऑफिसर। विश्वास जो खो रहे हैं लोग पुलिस के ऊपर से, इसका कोई विशेष कारण लगता है आपको? तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं आपको क्या बताऊं, पुलिस रिफॉर्म्स की बात होती है लेकिन वो रिफॉर्म खाली पेपर्स पे होती हैं। ये बहुत बड़ा आपने मसला उठा दिया। बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स आई हैं, पुलिस को ऐसे करो ऐसे करो, धीमी गति है, कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, कुछ पॉलिटिक्स में जाती हैं, तो उस तरीके की बात है ये। तो रिफॉर्म तो चाहिए ना जी। रिफॉर्म तो चाहिए, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, पुलिस सेक्टर हो, फार्म सेक्टर हो, फार्मिंग का सेक्टर हो या और भी कोई सेक्टर हो, इवन मीडिया में भी रिफॉर्म चाहिए। बिल्कुल। तो रिफॉर्म तो चाहिए, इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस। ये तो चाहिए ना, ये तो चाहिए, ज़रूरी है ये। अगर जब पुलिस डिपार्टमेंट में कोई लोग भर्ती होते हैं तो उनकी फिटनेस चेक की जाती है कि कितने फिट हैं। ठीक है। लेकिन कई जगहों पे हमने देखा है कि अब पुलिस वालों के जो पेट भी हैं वो काफ़ी वो देखो ना, वो अपना रोटी ज़्यादा खा ली होगी ना, उनको कहेंगे ज़रा रोटी कम खाएं, थोड़ी रोटी कम खाएं, रात को एक बार खाना स्किप करें। लाल बहादुर शास्त्री जी कहते थे कि एक बार खाना कम खाना चाहिए हिंदुस्तानी को। या रनिंग नहीं कर रहे हैं। नहीं देखो ना, मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ। आप मेरे को कोई फोटोग्राफ दिखाइए ना जिसकी कोई टम्मी निकली हुई है। मैं 68 साल में भी मेरी कोई टम्मी नहीं निकली हुई। अब मैं क्या करूँ फिर, बताऊँ मैं क्या करूँ? कुछ खा रहे होंगे ज़्यादा, क्यों खा रहे हैं मैं क्या बताऊँ? ये तो फिर डीजीपी साहब ही बता सकते हैं ना। देखो ना, ये उनके डिपार्टमेंट के बंदे हैं, मैं कैसे कमेंट कर सकता हूँ इसके ऊपर। लेकिन मैंने महिला उत्पीड़न की बात की, रेप बलात्कार की बात की, वुमेन सेल एक बनाया गया है, यहाँ पर केसेस जाते हैं और कुछ सुनवाई नहीं होती, धीमी गति, क्या कहते हैं, ढीला रवैया, यही कुछ है ना, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, अगर ऐसी बातें हैं तो वो हायर अथॉरिटीज़ के नोटिस में लानी चाहिए। हमने भी छोटा मोटा हम करते रहते हैं काम, हमारे नोटिस में भी लाया है। मैं भी फेसबुक पर मैं रोज़ पेज एक लिखता हूँ, हम भी उसमें हाईलाइट करेंगे। आप हमारे साथ कोऑपरेट करिए। बेसिक स्पिरिट ये है कि समाज में कुछ बेहतरी हो। बिल्कुल, आप भी बेहतरी चाहते हैं, हम भी बेहतरी चाहते हैं। लेकिन हम, चाहे मेरा फेसबुक का माध्यम है, आपका इंटरव्यू का या अखबार का माध्यम है, लेकिन मंजिल तो हमारी एक ही है ना। हम बेहतरी हो, तो बेहतरी में अगर कोई ऐसे केसेस हैं, कोई खास पर्टिकुलर केसेस है, अब सारी बातें तो मुझे पता नहीं होती हैं, तो वो हम उनको हाईलाइट करेंगे। अगर किसी को मिलना हो आप हमें बताएं, उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे, SMS भेज सकते हैं, फ़ोन डाल सकते हैं। तो लेकिन उसमें सिर्फ ये बात है कि वी हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स वेरी केयरफुली जी। ऐसे किसी को फजूल का भी विक्टिमाइज ना हो जाए कोई बंदा, चाहे मुलाजिम भी हो। जहाँ गलती है वहाँ तो होनी चाहिए पनिशमेंट, इसमें तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता।
महिलाओं की उत्पीड़न के केस जैसे ही बढ़े हैं, ऐसे में कुछ पुरुषों को भी उनको भी पुरुष भी उत्पीड़ित हो रहे हैं, क्योंकि आजकल ना महिला सशक्तिकरण, जी, तो सशक्तिकरण में अगर पुरुषों को भी, 2-4 पुरुषों को भी मार पड़ जाए तो कोई परेशानी कोई नहीं। जिनकी गलती नहीं है उनको जब मार पड़ती है तो फिर देखो ना, ये हमेशा होता रहा है कि कई लोग मुफ्त में मारे जाते हैं, गरीब लोग, तो कोई बात नहीं, वैसी बात नहीं है। ये क्योंकि मर्दों ने भी काफ़ी औरतों के जुर्म किया है, अब लेडीज़ थोड़ा सा रिटेलिएट कर ली है तो कोई ऐसी बात नहीं, कोई हैरानी की बात नहीं है। मर्दों ने काफ़ी लोग औरतों को दबाने की कोशिश की है। अब वो थोड़ी फॉर्म में आ गई हैं तो वो कहते हैं इनको भी थोड़ा मज़ा चिखाया जाए, तो ये मर्दों को घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे पास आ जाए, मैं उनको ठीक ठाक कर दूँगा। चलिए, तो कुछ जैसे रोशनी एक्ट की बात करें, क्योंकि आप उसके पिटिशनर हैं और आज जितना भी ये बड़ा स्कैम निकलकर सामने आया है, इसके ऊपर एक रिव्यू याचिका भी डाली गई थी, हमने आपसे इस पर बातचीत भी की थी। अब दोबारा उस पर कोई निकला नहीं? वो उसकी तो एक डेट है जी, अब मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता। वो हमारे जो रिस्पेक्टेड वकील साहब हैं उनको, क्योंकि ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ दीज थिंग्स, उनको पता होगा, पता कर भी लेंगे शायद। मेरा ख्याल कोई 22-23 के बाद है, मेरे एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है ऐसे। तो रिव्यू करेंगे। अब वो नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं, पुरानी वो मैडम जी चली गई, दूसरे वो बिंदर साहब जिन्होंने वो दी थी वो जजमेंट डबल, वो भी कलकत्ता चले गए। तो अब सल्तनत बदल गई है, अब नई अंग्रेज़ी लिखी जाएगी, नई विचारधारा आएगी। अब किसको छोड़ा जाएगा, किसको पकड़ा जाएगा, अब इसके ऊपर मैं क्या कमेंट्री करूँ। जब उनको कोई हमारे जब ऑनरेबल नए चीफ जस्टिस साहब कुछ बातचीत करेंगे तो अगर हमें उसमें कमी पेशी लगी, हम भी अपनी बात पेश करेंगे। तो आप भी मेरे को आगे पूछ सकते हैं जी, भला साहब आप संतुष्ट हैं या नहीं हैं। तो नहीं, अभी भी हम ये पूछना चाह रहे हैं, अभी आप संतुष्ट हैं कि नहीं? किससे? ये रोशनी एक्ट में? नहीं, मैं हमेशा इन चीज़ों के बारे में असंतुष्ट रहता हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि इतनी फौज है, ये कहानी है। मैं रोशनी एक्ट को कहता हूँ अली बाबा 40 चोर। किसको छोड़ें, किसको पकड़ें? बिजनेसमैन फंसे हैं, ब्यूरोक्रेट्स फंसे हैं, पुलिस ऑफिसर फंसे हैं, इवन कुछ लोग जो एडवाइज़र रैंक भी इंजॉय करते हैं उनकी भी कुछ समस्याएं हैं। अब किसको छोड़ें, है ना? क्या कहते हैं, किसको मसीहा कहें और किसको ये कहें, क्या कहें। लेकिन एक बात की मुझे थोड़ी सी एक सेटिस्फेक्शन रहेगी लाइफ में जी। ये तो है, ऊपर वाले का ही करम है, ये ऊपर वाले की मेहरबानी होती है। इंसान तो ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट होता है। कुछ एक मुझे अपने पर्सनल लेवल पे, मैं ये किसी बंदे के बारे में कोई ज़्यादा नहीं कहना चाहता फजूल में, एक आईना दिखाने में हम कामयाब जरूर हुए हैं, शीशा दिखाने में कामयाब हुए हैं। आने वाली पीढ़ियों को नहीं, इस पीढ़ी को भी, आने वाली पीढ़ियों को भी एक संदेश गया है मेरे दृष्टि में। अब वो कोई कहे जी संदेश नहीं गया, हमने संदेश नहीं सुना, तो अब मैंने ढोल तो नहीं पीटना है भाई इसके बारे में। नहीं, बिल्कुल संदेश गया, बच्चे को मालूम बस पता है तो अच्छी बात है, अच्छी बात है कि भाई इतना बड़ा हुआ और कहीं बीच में चीफ मिनिस्टर साहबान आए, गवर्नर साहब आए, बड़ी बड़ी बातें की गई, बड़ी बड़ी शपथ ली गई, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अल्टीमेटली एक मेरे जैसे सादे आदमी ने इस गवर्नमेंट को थोड़ा सा एक आईना दिखा दिया। हमने कहा आईना देखो, हमने कुछ नहीं कहा उनको, हमें अब ये भी नहीं कह रहा कि आप गलत हैं सही हैं, हमने आईना देख लो, जैसे आपको लगता है आप खुद ही अपना फैसला खुद करें। बिजनेसमैन तो हैं ही और पॉलिटिशियन भी हैं, कुछ पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी हैं, क्योंकि उनको भी थोड़ी सी करप्शन करनी होती है इन द इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उनको भी थोड़ा ज़रूरी होता है। देखिए ना, उनके भी बाल बच्चे हैं तो उनको भी देखना पड़ता है ना, आप क्या करें। मतलब नॉर्मली 3 टाइम का खाना खाना होता है, और ये 3 नहीं होता है, टाइम 4 का खाना होता है। वो अलग बात है कि मैं आई टेक 3 मील्स अ डे, लोग 4 होता है, नाश्ता, लंच, फिर आपकी शाम की चाय और रात का डिनर, 4 हो गए ना जी। अच्छा, 4। हाँ, तो बीच में वो चलता रहता, बीच में कभी जूस पी लिया, कभी मैगी खा ली, कभी क्या ये खा लिया, कभी वो चलता रहता बीच में। एक समय था जब सैलरीज बहुत कम हुआ करती थी, तब इतनी ज़्यादा भूख हमने शायद ही देखी हो, लेकिन अब जैसे जैसे सैलरियाँ बढ़ रही हैं, एक लफ्ज़ में रिस्पेक्टेड मैडम ने और वो बिंदल साहब ने एक लफ्ज़, शायद आपने मुझे पहले बोला होता तो मैं आपको जजमेंट पढ़ के सुना देता। शायद एक जगह उन्होंने लिखा है कि ये जो लूट हुई J&K में जी, उन्होंने एक छोटा सा लफ्ज़ लिखा, आपको पता है, मेरे को भी पता है, ये सारी प्रॉब्लम बेसिकली कहते हैं ग्रीड। ये जज कह रहे हैं, अच्छा, लालच, ग्रीड। अब ये रूहानी बात है, ग्रीड है, फिर इसकी लिमिट है, अनलिमिटेड है, कितनी ग्रीड। अब वो बेचारे उन्होंने अपना काम किया, अब देखते हैं नए लोग क्या करते हैं। लेकिन इसमें हमाम में सब नंगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये बाबू
अब मुझे हमारे एक प्रिंसिपल रिटायर हुए मेरे साथ एक ज़माने में होते थे, आज की मेरी फेसबुक के फ्रेंड है, वो कहते जी उन्होंने एक बार कमेंट लिखा था मेरे पोस्ट के ऊपर कि लोग पहले जी हमाम में नंगे होते थे, अब रोशनी में नंगे हो रहे हैं। मेरे पास पढ़ा हुआ है, आई हैव दैट कमेंट। लोग पहले हमाम में नंगे होते थे, आजकल रोशनी में नंगे हो रहे हैं। मैंने उसको फिर जवाब दिया, वेल सेड वेल रिटन। बस आप पता नहीं नंगे हो रहे हैं या क्या कर रहे हैं आप, मैं क्या बताऊँ इसके बारे में। कि मतलब कितना खा सकते हैं नॉर्मली? इट इज़ अनलिमिटेड, इसकी लिमिट नहीं होती है, इसके खाने पीने की और मौज मस्ती की लिमिट इज़ अनलिमिटेड। आने वाली पीढ़ियों को तबाह कर दें, अपने बच्चों को तबाह। आने वालों को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं मैं उसके बारे में, लेकिन वो आने वाले भी कौन से वो 100% ओके हैं, लेकिन है कि कर रहे हैं अपने हिसाब से, कर रहे हैं, अपने बीवी बच्चों को खुश कर रहे हैं, सैर शैर करा रहे हैं, खा पी रहे हैं, कभी घूम रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, ठीक है चलता है। कई बार ये भी इल्ज़ाम लगते हैं कि ये जो लोग हैं इनके मैरिज होने के बाद बाहर भी कहीं इधर उधर भी इनके अफेयर चल रहे हैं। फिर ये ऐसा क्यों, मतलब पैसों? वो आप इन बातों में हैरान हुआ करें, ये आदिकाल से बातें चल रही हैं। अच्छा, हाँ, ये रोक नहीं लग सकती? नहीं, मेरे ख्याल में नहीं लग सकती, मेरे ख्याल में ये अनादिकाल से बातें चल रही हैं, ये चलते रहते हैं मसले। सिर्फ ये है कि थोड़ा सा सीमा में रहे लोग तो ठीक रहेगा। सीमा में रहे तो ठीक रहेगा। जब कोई बड़े पद पे बैठा व्यक्ति ऐसी हरकत करता है तो उसका नॉर्मल आम लोगों पर क्या वाइब्स जाता है? ये इन लोगों को शायद ये नहीं सोच रहे हैं आजकल कि क्या हमारी मैं आपको ये कहूँ कि बड़े आदमी ने कोई बात गलत की तो वो गलत ही है, उसको ठीक नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो मेरे जैसे कॉमन सिटीजन हैं वो भी कुछ करें ना। हम कहते छोड़ो जी, क्या है जी, होता रहता है जी, क्या कर लेंगे। हम भी कुछ बड़े उदासीन और मायूस है ना, कि नहीं है? आप मुझे ये बताइए ना कि अगर आप जम्मू का ही ले लीजिए, जम्मू सिटी की बात लीजिए, आप मुझे कोई कम से कम 10-15 आदमी ऐसे बताइए, 10 ले लीजिए, 15 भी बहुत नंबर है, 10 बंदे ऐसे बताइए जो जेन्युइनली एक्टिव हैं इन मसलों में। लोग खबर पढ़ते हैं, और जी क्या जी रोज़ करप्शन है जी, क्या जी काल मत ये मसला था जी, और जी आज उधर मसला है लेडी का, आज इधर है, तो छोड़ो जी क्या बैठो जी धूप से को आराम से। एक उदासीनता भी है ना, और ये उदासीनता है हमारे समाज में, और ये हेल्दी ट्रेंड नहीं है, हेल्दी ट्रेंड नहीं है। लेकिन मैं अभी देख रहा था टीवी, वो ट्रम्प साहब ने किया तो उनके ऊपर उन्होंने महाभियोग चला दिया। अच्छा, ये अब शाम तक क्या होगा वो दिखा रहे थे टीवी में, महाभियोग। अब वैसे अब जा भी रहे हैं फिर भी उनको उन्होंने मज़ा चखा दिया, और ये भी लिखा था कि उनको पेंशन भी नहीं मिलेगी। अच्छा, मैंने टीवी में देखा है, अब पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, मुझे अमेरिका का नहीं सिस्टम पता। यहाँ पे लोग करप्शन कर रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं, वो कहते सबसे पहले हमें पेंशन दो। बस ठीक है, तो क्या आप बताइए ना। इसका मतलब है कि चाहे जैसे भी लोग हैं वहाँ के, मुझे तो कई बार लगता है कि उनमें भी कुछ समस्याएं होगी, यानी मैं कहता हूँ उनमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो हमें टीवी में हम देखते हैं या थोड़ा सुनते हैं, अब अमेरिका का प्रेसिडेंट सेकंड टाइम उसकी इम्पीचमेंट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं जी उनके खिलाफ इम्पीचमेंट हो गई है, ये टीवी में सुबह देख रहा था। अब उनको वो पेंशन और पर्क्स, वो अब उसको अमेरिका के प्रेसिडेंट की पेंशन भी मेरे ख्याल काफ़ी भारी भरकम होगी जी, और पर्क्स भी उनको नहीं मिलेंगे। यहाँ पे जो आदमी करप्ट होता है वो कहते सबसे पहले मुझे पेंशन दी जाए। वो कहता है ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, गवर्नमेंट की नौकरी है और उसमें मैंने गड़बड़ करनी है, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है जी, मैं गवर्नमेंट का दामाद हूँ, मुझे जो मर्जी करना करे। अब ये मानसिकता है। अब उसमें ये होता है कि अब ये अथॉरिटीज़ को देखना है क्या करना है, बड़ी बड़ी बातें आती हैं जी हम ये करेंगे वो करेंगे, उतना कोई जलवा नज़र मुझे नहीं आया। वैसे जब लोग नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, जब उन्हें नौकरी चाहिए होती है तो वो काफ़ी मेहनत करते हैं, छटपटाते हैं नौकरी पाने की। जब नौकरी पा लेते हैं तो वो कहते हैं अब नौकरी मिल गई, वो अपनी ड्यूटी को भूल जाते हैं, वो अपने अधिकारों के पीछे ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। हाँ। सिंपल बात है, वी आर मोर कंसर्न अबाउट अवर राइट्स एंड लीस्ट बॉदर्ड अबाउट अवर ड्यूटीज़। कर्तव्य जो पालन मुझे करना है उसके बारे में मैं ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ। ये चीज़ें कभी कभी ऐसा लगता है कि ये चीज़ें कहाँ से आई हैं और कैसे, कौन सी चीज़ें ये जो आज मानसिकता बन गई है लोगों की। तो देखो इसमें मानसिकता बनी नहीं, चलो कुछ बनी भी हो। शिक्षक भी हैं तो आप ज़्यादा शिक्षक कहते हैं उसमें आप देखो ये बड़ा है, ये बहुत एक अनएंडिंग डिबेट है। ये शिक्षक तो हैं ही हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये बड़ी पुरानी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं। ये बीमारियाँ बनती रही, किसी ने पूछा ही नहीं।
लोगों ने सोचा था कि हमने तो ज़मीन ले ली रोशनी में, कौन करेगा, क्या होगा जी, ले लिए, कब्जे चल रहे हैं 20-20 सालों के, कौन होगा जी, किसको को आना। लेकिन भगवान ने कोई एक पागल बंदा को पैदा करना था, अब कर दिया। अब भगवान के साथ लड़ाई करो, हम क्या करें। नहीं, भगवान तो हमेशा कोई ना कोई किसी ना किसी को पैदा कर ही देते हैं। नहीं, अब हमें क्या, लोगों को था ना, लोगों को था जी अब ये हो गया जी, हमारा हो गया जी, म्यूट हो गया सारा काम। अब खुद ही आपको सारा पता, आप खुद मीडिया में लिस्टें निकाली, मैंने तो नहीं ना निकाली, गवर्नमेंट खुद ही निकाल रही है। अब कह रहे हैं जी हम मर गया, इतने लोगों पर एक्शन कैसे करें। हाँ जी, अब रिव्यू करो जी। अब चीफ जस्टिस साहब क्या बोलेंगे, मैं क्या बोलूँ उनके बारे में। लेंगे एक्शन कौन, चीफ जस्टिस साहब? हाँ, मतलब देखो जी, इट इज़ टू, फिर वही बात है, जब तक उनकी कलम से कोई चीज़ ना निकले तो पहले मैं कैसे कमेंट करूँ। बिल्कुल। जब तक उनकी कलम से कोई चीज़ ना आए मैं कैसे एडवांस में कह दूँ। और मैं उनको ये भी नहीं कह सकता कि ऐसा किया जाए, एक पिटिशन तो नहीं ऐसे कह सकता। बिल्कुल। हमने एक दरख्वास्त डालनी है, आगे जज को देखना है क्या करना है। हाँ, जब उसमें कोई समस्याएं होगी तो फिर कमेंट्री चलेगी, आप लोग भी कमेंट करोगे, हम भी बात करेंगे, लोग भी कुछ जिनको बोलना है बोलेंगे। हम बात बड़ी सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा वो है कि मौका मिलेगा तो बता देंगे। नहीं, अभी कुछ आए ना, अभी आया नहीं कुछ। और रिव्यू पिटिशन में क्या होगा वो उसको मानते हैं नहीं मानते हैं, मैं क्या बोलूँगा। जब आएगा आपके सामने भी होगा, मेरे सामने भी होगा, बिल्कुल। तो हम दोबारा मिलेंगे, हम दोबारा भी बात कर सकते हैं। तो आज के दिन में थोड़ा फैसला कर लेना कि ये हो जाएगा, ये होने वाला है, ये कैसे हो सकता है, आप मुझे बताओ कैसे हो सकता है। मतलब एक हो सकता है कि नहीं, इस पे हम क्या सोचें कि ऐसा हो सकता है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इसमें फंस रहे हैं। ऐसे में अगर ये सारी खाली मतलब वो क्या कहेंगे, आप कुछ नहीं होना चाहिए ना, मतलब वो 68 पेज की जजमेंट आप उसको डस्टबिन में डाल दो जी, कहते हैं वो। मुझे नहीं लगता, ऐसे लगता मेरे को इतना होगा। नहीं, देखो फिर वही आप मेरे आप होगा ही होगा। मैं ये कह रहा हूँ अब इतना हुआ तो अगर कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हम चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, कुछ भी नहीं होगा, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वो कैसे हमें स्टॉप कर सकता कोई। बिल्कुल, बस हम जाएंगे। अब कैसे जाएंगे, क्यों जाएंगे, वो अपने बाद में देखना। अब पहले ही मैं कह दूँ जी कुछ नहीं होगा जी, या बहुत कुछ होने वाला है जी, फिर वो गलत सिग्नल जाता है ना, जब वो गलत सिग्नल जाता है मार्केट में। चलिए हम एजुकेशन की बात करते हैं, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं और प्राइवेट स्कूल्स की जो छवि है इस समय समाज में जो उभर कर सामने आ रही है, वो ये कहते हैं कि ये प्राइवेट स्कूल वाले जो हैं बिजनेस बना रखा है इन्होंने प्राइवेट स्कूल, और बच्चों से पैसे ऐंठना चाहते हैं। इनको स्टडी के नाम पर, मतलब इनको कोई मतलब नहीं है बच्चे पढ़ रहे हैं, बीमार हो, पढ़ें या इनको कोई प्रॉब्लम हो, कोई मतलब नहीं। फीसिस जो है वो प्रॉपरली समय पर आनी चाहिए। और कोरोना संक्रमण की वजह से प्राइवेट स्कूल बंद होने से काफ़ी हाहाकार मचा हुआ है, और ऐसे में ये भी कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल जो हैं वो जल्दी खुल जाने चाहिए। आप क्या कहते हैं? देखिए, जो मैं कहूँगा वो मेरी बात तो वैसे को मानने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि मुसीबतें हैं हर लेवल पे। कुछ पेरेंट्स को भी कॉन्फिडेंस भी लेना चाहिए, स्टेक होल्डर्स हैं वो, और जो जेन्युइन एकेडमिशियंस हैं, वैसे तो सब कहते हैं हम जेन्युइन है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। उनको भी कॉन्फिडेंस भी लेना चाहिए, और ओवरऑल भी देखना चाहिए सारे कंट्री में इस वक्त क्या हो रहा है जी। ये सोच समझ के बड़ी गंभीरता से इस पर विचार करके लेना चाहिए फैसला। जोश में आके फिर फैसला लेना, फिर फैसले को वापस करना, ये भी कुछ सिग्नल अच्छा नहीं जाता। जी जी। बाकी इसके साथ मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ, इस वक्त समाज में खासकर बच्चों के बारे में, चाहे वो कॉलेज लेवल के हैं, चाहे यूनिवर्सिटी के बच्चे भी चला रहे हैं जिनमें मास प्रमोशन दे दो, ये वो कुछ बड़ा कुछ चल रहा है आजकल। जो मेरी नज़र में दो कैटेगरीज बन गई हैं जी। एक वो जो डिजिटल सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके घर में ब्रॉडबैंड की फैसिलिटी है और इंटरनेट या सारा कुछ फैसिलिटी है, सारा कुछ। और एक बहुत बड़ी सेक्शन वो भी है जो इन चीज़ों से वंचित है। जी। जो मेरा लाइफ का छोटा मोटा एक्सपीरियंस है, ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, इसमें कोई परफेक्ट पढ़ाई नहीं होती, क्योंकि फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्योंकि प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि कोई चारा भी नहीं है। लेकिन फिर वही बात आती है कि जिनके पास कुछ सुविधाएं हैं सिटीज़ वगैरह में, वो तो चलो बच्चे कुछ कर रहे हैं, या है कुछ इन्होंने सिलेबस वगैरह भी सुना है मैंने, कोई रिड्यूस किया हुआ है कुछ।
लेकिन जो दूर दराज के इलाके में वो भी हमारे बहुत लोग हैं। मैं एक दिन इंडिया में देख रहा था, वो कह रहे हैं जी 40% लोगों, ओनली 40% लोगों के पास है ये क्या कहते हैं, ये एंड्रॉइड फ़ोन, बाकी लोगों में एंड्रॉइड फ़ोन ही नहीं है। तो वो कैसे पढ़ रहे होंगे जी? अब स्टेट का मुझे नहीं पता क्या है परसेंटेज। अब सबके पास एंड्रॉइड फ़ोन नहीं होगा, सबके पास ब्रॉडबैंड नहीं होगा, कई लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते, तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे, अब उनका क्या होगा? तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अब वो अलग बात है, जल्दी जल्दी स्कूल खोलो जी, हम फीस कलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे या करेंगे या है। और दूसरी बात मुझे जो लगता है, दिस इज माई आइडिया, गलत भी हो सकता है, अगर मुझे खोल भी देंगे ना, मुझे नहीं लगता कि सब पेरेंट्स बच्चों को भेजने वाले हैं। और गवर्नमेंट को ये चीज़ इंश्योर करनी पड़ेगी, चाहे कुछ बच्चे चले भी जाएं वहाँ पे, इनको ऑनलाइन कंटिन्यू करना पड़ेगा, ऑप्शन देनी पड़ेगी इनको। बिल्कुल बिल्कुल। जो ऑनलाइन में पढ़ना है वो ऑनलाइन में पढ़ेगा, जिसको स्कूल में जाना है स्कूल में जाना है। और स्कूलों की जो मैं अखबार में देखता रहता हूँ, ये जो कहने सोशल डिस्टेंसिंग हो, वो हर बच्चा मास्क लगा के रखेगा और टॉयलेट वगैरह सब साफ़ सफाई होगी, मुझे नहीं लगता कि जम्मू में कोई 15-20 स्कूल ऐसे भी होंगे। अब कह रहे हैं जी हाँ सब हो जाएगा, तो ये वंडर ही है। फिर वो छोटे बच्चों को आप छोटे बच्चों को कैसे आप इंश्योर करोगे वो मास्क पहन के रखेंगे, पूरी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, एक दूसरे को छुएंगे नहीं, 2 गज की दूरी, मेरा ख्याल बड़े नहीं कर रहे, तो बच्चों को कैसे आप इम्प्लीमेंट करोगे? बिल्कुल। और वैसे भी एक ऐसे खौफ का माहौल बना हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि सारे पेरेंट्स विलिंगली उनको फटाफट बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर देंगे। मतलब फिर 2 ऑप्शन देने ही चाहिए सरकार को, देनी पड़ेंगी मुझे लगता है। अब वो कहते हैं नहीं देनी है तो ऑफलाइन साला करना है, तो हम क्या करें? वो जो हमारे वहाँ पे ये जो स्कूल के जो डायरेक्टर साहब हैं जम्मू की या श्रीनगर के जो लोग हैं, और बाकी जो लोग हैं बैठे हुए, ये जो लोग, और बड़ी इसमें आपकी को मैं बात ऐड कर दूँ चाहे किसी को बुरी लगे, ये जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं ना, अगर आप एजुकेशन में आप बात खाली एजुकेशन की करूँगा, बाकी अब नहीं वो टच करना दूसरा मसला, चाहे वो हमारे मैडम हैं बोर्ड की चेयरमैन, चाहे हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन के हैं या हायर एजुकेशन के हैं, या यूनिवर्सिटी के हमारे वाइस चांसलर साहब थे, ये कहते हैं कि बस हम ही हम हैं, बाकी कोई कुछ नहीं, बच्चों की तकदीर इनकी मुट्ठी में है। ऐसे नहीं होता, वैसे ऐसे नहीं होता, लेकिन अब इनको कौन समझाए, इनको कौन समझाए? कुर्सी की पावर भी, कुर्सी कुछ भी नहीं है जी, क्या कुर्सी, क्या कुर्सी, आज है तो कल नहीं है, क्या कुर्सी, इट्स ए टेम्पररी फेस। लेकिन जब उसके ऊपर कोई बैठा, कुर्सी तो ठीक है ना, पावर भी ठीक है, लेकिन पावर इधर नहीं जानी चाहिए, दिमाग में नहीं जानी चाहिए। तो कुर्सी ठीक है ना, मैं भी एक ज़माने में ऑफिसर था, अब नहीं हूँ, तो इसमें क्या बात है? ठीक है ना, वो कुर्सी है, उसको सब कुछ मिलेगा आपको, बैठिए वहाँ पर आराम से बैठिए, शांति से बैठिए। पावर ड्रंक नहीं ना होना चाहिए, पावर ड्रंक हो जाते हैं ये लोग, बिल्कुल, उससे बड़ी समस्याएं बनती हैं, वो इम्पार्शियल फैसले नहीं होते। और दूसरी जो बात मैं जो कहना चाहता हूँ, जो आज के हमारे जो ये लोग हैं, ये कोई इनको कोई दिली तौर से ज़्यादा कोई लगाव नहीं बच्चों के साथ, ये अफसरशाही है, अफसरशाही है। पैसा नहीं, अफसरशाही, मैंने पैसे की बात नहीं की, अफसरशाही है ये। उसमें पैसा भी एक आ जाता बीच में, लेकिन वो अलग एंगल है, उसमें वो अलग एंगल है। अफसरशाही है वो, लोगों के साथ मिलना, बात करना, इंटरेक्ट करना, प्रॉब्लम को सुनना, उसमें पर्सनल इंटरेस्ट लेना, वो नहीं है। बैठे हैं तो बैठे हैं, चल पड़े तो चल पड़े, बस ये है। वो एक जो होता है ना, एक टीचर और स्टूडेंट का एक वो जो मन की बात, मन का वो मसला, वो नहीं है, खत्म हो गया। वो होना ना नहीं, खत्म होना ना, क्यों नहीं होना? कोई कारण लगता है आपको, ऐसा क्यों हो रहा है? कारण ये भी अनलिमिटेड सवाल है जी। कारण क्या है? ऑलराउंड डिटेरियोरेशन है, ऑलराउंड डिटेरियोरेशन मतलब ऑलराउंड खराबी है। कुछ पढ़ने वालों में खराबी, कुछ पढ़ाने वालों में खराबी, कुछ किताबों में खराबी। ये एक बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल, जितना ज़्यादा गहराई में जाएंगे नहीं ये अनएंडिंग है, लेकिन मोटे तौर पर सिर्फ यही होता है कि चलो अगर आपको अल्लाह ताला ने एक अच्छी पोजीशन बख्शी है तो कुछ उस पोजीशन का इंसाफ किया जाए। मैं तो मोटे तौर पर ये कहता हूँ। ये आप मैं किसी खास बंदे को मैं टारगेट नहीं कर रहा ना, मेरा कोई ऐसी आदत है ये, लेकिन ओवरऑल देखें बेचैनी है, मायूसी है,
इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों के रोज़गार चले गए, फिर बच्चों की फीसें हैं, फिर पढ़ाइयाँ हैं, और उधर से कोई बड़ा कोल्ड शोल्डर्ड जिसे कहते हैं, ठंडा रिस्पांस है। कोई अफसर के पास जाओ, वो मिल के राज़ी नहीं, बात करके राज़ी नहीं, बात भी करेगा तो वैसी ढीली ढाली, कोई गर्मजोशी नहीं है। शायद वो भी अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुके हैं हमारी तरह, शायद ना भी आए हों, हो सकता है शायद ना भी आए हों। सब कुछ तो है, फिर क्यों तंग आ गए? मैं कल एक जगह गया था, वहाँ पे मैंने आज की फेसबुक में लिखा हुआ, अगर आप पढ़ लें। अच्छा। बड़े हाई प्रोफाइल लोग थे, नाम ना पूछना मेरे उनको। तो कम से कम कोई 4-5 लाख का तो फर्नीचर ही लगाया हुआ ड्राइंग रूम में। अच्छा। तो चलो, हमने भी फकीरों ने एक चाय पी लिया वहाँ पे गलती से। मैंने फेसबुक में लिखा हुआ आज। तो वहाँ पे एक लेडी प्रोफेसर थी रिटायर, मैंने पूछा, मैडम ज़िंदगी कैसी भी थी? कहती बकवास। ये वर्ड मैंने आज की फेसबुक में लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए आज की फेसबुक। तो कहती बकवास। अगर उनकी ज़िंदगी बकवास है, मैं और आप कहाँ जाएंगे? बिल्कुल नहीं, हम तो मज़े में हैं। नहीं, हम तो मज़े हैं, पूरा आपकी रूहानी होगी ना डायमेंशन, आपकी रूहानी डायमेंशन होगी ना। हम भी मज़े में हैं, मैं भी बड़ा मज़े में हूँ। ये ना सोचना मैं दुखी हूँ, मैं भी बड़ा मज़े में हूँ। हम करते हैं, खौफ खुदा करते हैं। हम कहते हैं चलो आप दुनिया में आए, कुछ कोशिश करें अच्छा करने की कोशिश। बिल्कुल। अब जिनको नहीं है, इनके पास इतना होते हुए वो कहते बकवास है, तो होगा बकवास। फिर मैंने ज़्यादा बोला नहीं इस पर। मैंने कहा ये ना कि मैडम ये जी भला साहब चाय छोड़ दो, घर जाओ वापस। बिल्कुल। लेकिन मैंने आज फेसबुक में लिखा है, और ये सिंपल बात है, जितना आपके पास ज़्यादा होगा आप ज़्यादा परेशान होंगे। एक फंडा लाइफ का, जितनी आपकी कम नहीं, जितनी आपकी लिमिटेड होगा मसला, लिमिटेड रिक्वायरमेंट्स होंगी, लिमिटेड आपकी इच्छाएं होंगी, आप सुखी रहेंगे। तो ये 2 शब्द पुलिस डिपार्टमेंट पे भी या नहीं, ये पुलिस डिपार्टमेंट नहीं, ये हर इंसान पे लागू होते हैं। हम आपको पुलिस वाले कहेंगे जी भला साहब हमें लेक्चर कर रहे हैं, ये टीचर्स पे भी लागू होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स पे भी लागू होते हैं, पुलिस पे भी लागू होते हैं, मीडिया वालों पे भी लागू होते हैं, बिजनेसमैन में। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें लागू नहीं होते, ये मुझे बताओ ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो उसमें है। बाकी पुलिस वाले भी हमारे में सही हैं जी, हमारे भाई हैं वो। चलो कुछ भटक गए, उनको समझाया जा सकता है। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से डीजीपी साहब को, वो इनको थोड़ा योगा वगैरह कराएं, थोड़ा इनको स्पिरिचुअल एजुकेशन की भी छोटी मोटी कभी क्लास लगाएं। मुझे नहीं बुलाएं कम से कम, क्योंकि वैसे लोगों को मेरे से काफ़ी एलर्जी रहती है। मुझे ना बुलाएं, मुझे बुलाने की ज़रूरत नहीं है। कोई कुछ शिक्षा कोई थोड़ी इनको दें, ट्रेनिंग कोई थोड़ा सा इनको बताएं, तो वो भी ठीक रहेंगे। समाज में भी कुछ अच्छी बातें आएंगी, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है, हफ्ते में एक आधा लेक्चर। अब ये थोड़ी सारा दिन वो पुलिस वाले लेक्चर सुनते रहेंगे, करें थोड़ी फीडबैक लें, उनसे इंटरेक्शन करें, लोग पता लगे कि जो को कॉलेज से पढ़ के आए हैं, उसके बाद उनको 2 लफ्ज़ अंग्रेजी की और भी सीखे कि वही है बस। तो ये बातें पता नहीं, हमारे अथॉरिटीज़ को इसके बारे में शायद कोई इंटरेस्ट नहीं है, या वो सोचते हैं फजूल की चीज़ें। बट ये होना चाहिए। मैंने देखा कई स्टेट्स में इवन IAS अफसर्स को इस किस्म के कोर्सेज दिए जाते हैं, और लोग पीपल फील मोर कंफर्टेबल। हरे कृष्णा, बड़ा लंबा सवाल आपने पूछ दिया। हरे कृष्णा के हरे राम ये चैनल आती है, वहाँ पे एक स्वामी जी हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, वो इन्फोसिस और बड़े बड़े वो जो हैं मल्टीनेशनल कंपनीज में वहाँ जाते हैं, लेक्चर देते हैं, लोग सुनते हैं उनके लेक्चर। पीपल फील मोर कंफर्टेबल, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ा है आजकल। बिल्कुल। जॉब में स्ट्रेस बढ़ा है, कुछ यू नीड सम फूड फॉर दिस माइंड। बिल्कुल। तब देखते हैं, आपने बड़ी बातें मेरे से सुन ली, अब देखते हैं हमारे ऑनरेबल DGP साहब क्या करते हैं। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। मेहरबानी। ये इन्होंने काफ़ी अच्छी बात कही कि थोड़ा योगा वगैरह को स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाएं, और थोड़ी लिमिट अपनी बनाएं। जितना दायरा बढ़ाएंगे, जितना पैसा ज़्यादा कमाएंगे, हमें लगता है कि उतना ही ज़्यादा भटक जाएंगे। थोड़ा लिमिटेशन हो, छोटा सा घर हो, आराम से वहाँ रहें, ज़्यादा खाना पीना ना हो, तो हमें लगता है कि करप्शन वगैरह तो समाप्ति हो जाएगी। मैं ठीक कह रहा हूँ? नहीं, समाप्त नहीं होगी, कुछ कमी हो जाएगी। समाप्त नहीं होने वाली पूरी, तो कुछ कमी आएगी इसमें, कुछ कमी आ सकती है। तो इन चीज़ों पर ध्यान दें ताकि समाज में बेहतरी आए। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।